बुध की राशि में आ गए हैं सेनापति मंगल। 56 दिन इन 3 राशियों के लिए होंगे बेहद शुभ। ये 2 राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉमिक्स पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे मंगल की। मंगल कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी। मंगल करेज के कारक हैं, मंगल हौसले के कारक हैं, मंगल पराक्रम के कारक हैं। यदि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से देखते हैं तो मंगल बॉडी मास के कारक हैं। बॉडी में ब्लड के जो रेड सेल्स होते हैं वो मंगल से आते हैं। यदि लड़कियों की कुंडली में मंगल खराब हो जाए तो ब्लड से रिलेटेड इश्यूज ज्यादा आते हैं, यानी कि मंथली साइकिल जो है वो उन्हीं लड़कियों का ज्यादा डिस्टर्ब होता है जिनकी कुंडली में मंगल की पोजीशन खराब हो जाती है। मंगल राहु केतु एक्सेस में चले जाते हैं, या मंगल शनि और सूर्य द्वारा पीड़ित हो जाते हैं, या मंगल अस्त हो जाते हैं, या वक्री स्थिति में आ जाते हैं, 6ठे 8वें 12वें में आ जाते हैं, तो मंगल की पोजीशन खराब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मंगल से संबंधित जो परेशानियां होती हैं वो कुंडली में देखने को मिलती हैं। ये तो फिजिकल प्रॉब्लम की बात हो गई। यदि मंगल आपकी कुंडली में आय स्थान के स्वामी हो जाएं और उनकी पोजीशन खराब हो जाए तो आपकी आय के ऊपर उसका असर पड़ता है। मंगल अमूमन तौर पर हर 45 दिन बाद राशि बदलते हैं और 45 दिन बाद इन्हीं कुछ राशियों के लिए अच्छे हो जाते हैं, कुछ राशियों के लिए खराब हो जाते हैं। मंगल का जो गोचर होने जा रहा है अगला, वो 26 अगस्त को होने जा रहा है। 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर लगभग 56 दिन के लिए मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। अभी फिलहाल जो इस समय जो स्थिति है मंगल की, वो गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, और ये राशि परिवर्तन होगा और मंगल आगे चले जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि में जब मंगल आएंगे तो किन राशियों के लिए मंगल का गोचर शुभ हो जाएगा और कौन सी दो राशियां हैं जिनको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, इस वीडियो में आगे बताते हैं आपको। मंगल जो है वो कुंडली में, यहां पर देखिए मेष राशि, सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि में मंगल का गोचर तीसरे भाव में शुरू होगा। कोई भी पाप ग्रह हो, चाहे वो सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, मंगल हो, उसका गोचर तीसरे भाव से अच्छा होता है। तो मंगल जो है वो तीसरे भाव में गोचर करेंगे। राशि के स्वामी हैं, चूंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, उसका शुभ गोचर में आना आपके लिए पराक्रम के लिहाज से बहुत अच्छा है। ये पराक्रम वाला ही भाव है, जहां पर ये जा रहे हैं ये पराक्रम वाला ही भाव है, ये डिटर्मिनेशन का भाव है। आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि जब लगन का स्वामी यानी कि राशि का स्वामी आपकी कुंडली में अच्छे स्थिति में आ जाता है तो वो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी देता है, आपको मानसिक स्ट्रेंथ भी देता है। इसके साथ साथ आपकी जो काम करने की, एग्जीक्यूशन करने की जो पावर होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। आप थोड़ा सा उत्साहित फील करते हैं। जब आप उत्साहित फील करते हैं तो आप उन कार्यों को आसानी से कर जाते हैं जो कार्य आपको पहले कठिन लग रहे होते हैं। तो मंगल की ये पोजीशन डेफिनेटली मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी होने जा रही है। ये 56 डेज के आसपास का पीरियड है जब मंगल इसी राशि में रहेंगे, 3 राशि में रहेंगे। आपकी जो मेन राशि है उसके फल करेंगे, अष्टम के फल करेंगे। अष्टम के वैसे तो नेगेटिव फल होते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव फल भी होते हैं। अष्टम वैसे लॉस का भाव होता है। अष्टम जो है वो अचानक से दुर्घटना का भाव होता है, लेकिन यहां पर मंगल पॉजिटिव फल इसलिए करेंगे क्योंकि अष्टम रिसर्च का भी भाव होता है, अष्टम छुपे हुए धन का भी भाव होता है। अचानक से जो पैसा आता है वो अष्टम से ही आता है। तो लिहाजा जो मेष राशि के जातक हैं उनको अचानक से पैसे का लाभ हो सकता है। जो लोग रिसर्च से जुड़ा काम करते हैं उनको रिसर्च में फायदा हो सकता है। आप ये कुंडली देख सकते हैं, कुंडली में दोनों राशियां सर्कल की हुई हैं मंगल की, और मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं। मेष राशि की जो कुंडली लगी हुई है आपके सामने, तो यहां पर ये चीजें जो है वो आपको अष्टम से संबंधित फल भी अच्छे मिलेंगे, राशि से संबंधित फल भी अच्छे मिलेंगे। जब मंगल यहां पर बैठेंगे तो सीधा 6ठे भाव को देखेंगे। 6ठे भाव के कारक ही मंगल है। मंगल 6ठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, उसके कारक भी मंगल होते हैं। सामान्य तौर पर जब किसी को रेमेडी दी जाती है, कर्ज के लिए रेमेडी दी जाती है या कोर्ट केस के लिए रेमेडी दी जाती है, तो मंगल की ही रेमेडी दी जाती है। मंगल देखिए यहाँ पर चौथी दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहे हैं। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है, यानी कि फिजिकल परेशानी कम होगी। यदि कोई ऋण है तो उससे आपको थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। यदि कोई कोर्ट का केस है तो वहां पर आपको थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। मंगल यहाँ पर बैठेंगे तो भाग्यस्थान को देखेंगे। मंगल यहाँ पर देखेंगे तो दशम भाव को देखेंगे। अष्टम दृष्टि से आप देख सकते हैं, अष्टम दृष्टि सीधी आपके कर्म स्थान के ऊपर जा रही है। जाहिर तौर पर आप यदि एंथुसिज्म फील करेंगे, आप पराक्रम फील करेंगे अपने आप में, आप थोड़ा सा डिटर्मिनेशन फील करेंगे, तो उसका असर आपके काम पर नजर आएगा और कारोबार में वृद्धि करेगा। और मंगल की यह स्थिति कार्यस्थल पर आपका डोमिनेंस यानी कि आपका प्रभाव बढ़ाने का काम करेगी। अगली राशि जिसके लिए मंगल का यह गोचर अच्छा होने जा रहा है, यहां पर देखिए मंगल 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं मकर राशि के। ये कुंडली आपके सामने लगी हुई है। मकर राशि के लिए मंगल जो है वो 6ठे भाव में आ जाएंगे। 6ठे भाव में मंगल का गोचर शुभ होता है। कोई भी पाप ग्रह तीसरे, छठे, 11वें में बहुत अच्छा फल करता है। अब यहां पर जो मंगल है, चूंकि ये मकर राशि है, मंगल चौथे भाव के स्वामी हो जाते हैं। चौथा भाव क्या होता है आपका? चौथा भाव आपका सुख स्थान होता है।
जितनी भी आप लाइफ में प्रॉपर्टी खरीदते हो, एसेट खरीदते हो, वो सारी चौथे भाव से आती है। चौथे भाव का स्वामी अपने भाव से तीसरे भाव में आ गया, यानी कि उस भाव से भी शुभ हो गया। दूसरा, चौथे भाव के फल भी अच्छे करेगा। चौथा भाव आपकी मदर का भाव होता है, यानी कि इन 56 डेज में प्रॉपर्टी बनाने की जो है वो कवायद कोई शुरू हो सकती है। कोई एसेट खरीद सकते हैं, कोई कार खरीद सकते हैं, कोई टू व्हीलर खरीद सकते हैं, कोई ऐसी एसेट जो आपके लिए लंबे समय तक चलेगी, वो सारी फोर्थ हाउस से आती है। इसको सुख स्थान कहा जाता है। मदर की हेल्थ को लेकर कोई समस्या है तो वो भी दूर होगी डेफिनेटली। अब यहाँ पर मंगल मकर राशि के जातकों के लिए 11th हाउस का भी स्वामी बनते हैं। 11th हाउस में देखिए मंगल की वृश्चिक राशि पड़ी हुई है। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस आपकी इच्छाओं का भाव है। 10वें से कर्म देखा जाता है, 11 से आय देखी जाती है, तो निश्चित तौर पर आय बढ़ाने का काम यहाँ पर मंगल करेंगे। और 11th हाउस क्या है? एलिवेशन है। 11th हाउस तरक्की का भाव है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम जितनी भी तरक्की हमें मिलती है वो सारी 11th हाउस से देखी जाती है। तो 11th हाउस के स्वामी का शुभ गोचर में चले जाना डेफिनेटली उसके लिए अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अपने भाव से जो है, हालांकि वो अष्टम में जाएंगे मंगल, लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन में है। लगन के लिए अच्छे हो गए हैं, तो लगन के लिए हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी, आय में वृद्धि करेंगे और छठे भाव से संबंधित फलों को डेफिनेटली जो है वो आपको फायदा पहुंचाएंगे। रोग ऋण शत्रु वाला भाव है, ये डेफिनेटली वहां पर भी उसका फायदा होगा। चौथे भाव का भी फायदा होगा, जो प्रॉपर्टी का भाव है, आय वाले भाव का भी फायदा होगा, और यहां पर आपकी आय जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ये मंगल का आपको फायदा होगा इन 56 डेज के लिए। अगली राशि जिसके लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के बहुत सारे जातक जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है, वो इस समय मंगल की महादशा से ही गुजर रहे हैं, और महादशा नाथ का 11th हाउस में आकर शुभ गोचर में आ जाना बहुत अच्छा है। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल योगाकारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल की जो मेष राशि है वो भाग्यस्थान में, आप देखिए सर्कल लगा हुआ है, मेष राशि यहां पर भाग्यस्थान में है और वृश्चिक राशि यहां पर 4th हाउस में आ रही है। यानी कि मंगल यहां पर 11th हाउस में बैठकर आय स्थान के फल तो करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली वहां पर उनको फल करना है, लेकिन यहां पर आपके भाग्यस्थान के भी फल करेंगे। कोई धार्मिक यात्रा की प्लानिंग हो सकती है, ये अध्यात्म का भाव है। कोई स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू हो सकती है, अध्यात्म की तरफ आप थोड़ा सा जा सकते हैं। इसके अलावा 4th हाउस जो आपकी एसेट्स का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, मकान का भाव है, गाड़ी का भाव है, कोई भी टू व्हीलर खरीदते हैं उसका भाव है, उससे संबंधित फल भी डेफिनेटली आपको मिलते हुए नजर आएंगे। इन 56 डेज के अंदर कोई इस तरह की प्लानिंग आप करते हुए नजर आएंगे। संतान वाले भाव पर यानी कि 5th हाउस के ऊपर मंगल की एस्पेक्ट है, यहां पर दृष्टि है, और ये जो होता है बुद्धि विवेक का भाव होता है, यानी कि इस अवधि में आप बुद्धि विवेक के साथ काम करेंगे, आपको थोड़ा सा जो है वो डिसीजन लेने में आसानी होगी। 11th में जब बैठते हैं, आय स्थान में जब मंगल बैठते हैं, तो चौथी दृष्टि जो है वो सीधी धन भाव के ऊपर आती है, तो धन भाव पर भी जो है वो मंगल की दृष्टि रहेगी। आय भाव में बैठे हुए हैं, भाग्यस्थान एक्टिव होगा और 4th हाउस आपका एक्टिव हो जाएगा। तो ये तीन राशियां, यानी कि मेष राशि जो मंगल की अपनी राशि है, मकर राशि जहां पर मंगल उच्च के हो जाते हैं, और सिंह राशि जो मंगल की मित्र राशि है जहां पर मंगल योगा कारक है, इन तीन राशियों के लिए मंगल का ये गोचर 56 डेज का बहुत अच्छा होने जा रहा है। इसके अलावा दो ऐसी राशियां हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा मंगल के इस गोचर के दौरान, क्योंकि मंगल इनके लिए अच्छी पोजीशन में नहीं आएंगे। पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यहां पर देखिए मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का 12वें जाना चोट चपेट लगवा सकता है। 12वां हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है। 12वें भाव में पाप ग्रह का जाना खर्चा बढ़ा सकता है, ये खर्चे का भाव होता है। 12वें को मोक्ष का स्थान कहा जाता है, इसलिए यहां पर आपको यही एडवाइस है, जितने भी कर्क राशि के जातक हैं उन्हें गाड़ी थोड़ी सी धीमी चलानी चाहिए, खास तौर पर जब वो हाईवे पे हैं या कहीं पर भी आप जा रहे हैं, टू व्हीलर भी चला रहे हैं, हाइट से नीचे उतर रहे हैं या सड़क पे भी चल रहे हैं, तो दाएं बाएं देख के चला जाए, ध्यानपूर्वक चला जाए। जिनका काम ऐसा है जहां पर चोट लगने का भय रहता है, कुछ लोग मशीन पे काम करते हैं, कुछ लोग हाइट पे चढ़ के काम करते हैं, कुछ लोग जो है वो ऐसा काम करते हैं, ड्राइविंग का काम करते हैं, कुछ लोग पायलट हैं, मींस इस तरह की जितने भी जॉब्स हैं जहां पर दुर्घटना का भय है, वहां पर सावधानी जरूर बरतनी, जो है वो सावधानी के साथ जरूर काम लेना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है वो 12वें भाव में है। 12वें भाव में मंगल अच्छे नहीं है आपके लिए, हालांकि मंगल आपके लिए भी योगा कारक है। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल पंचम के भी स्वामी होते हैं और दशम के भी स्वामी होते हैं। इसका असर आपकी कुंडली में, क्योंकि मंगल अशुभ गोचर में है, इसका असर आपके काम पे नजर आ सकता है, आपकी संतान पे नजर आ सकता है, क्योंकि मंगल की जो राशि है वृश्चिक राशि है, वो आपकी कुंडली में अष्टम भाव में, जैसे कि सर्कल नजर आ रहा है आपको, तो यहां पर यह सुत्त भाव होता है, यह बुद्धि विवेक का भाव होता है।
किसी भी स्थिति में जब मंगल 12वें भाव में है, किसी भी स्थिति में ओवर रिएक्शन से बचिए, क्योंकि मंगल का काम होता है आपका अग्रेशन बढ़ाना, आपको गुस्सा दिलाना। चंद्रमा से जब 12वें मंगल है तो डेफिनेटली आपको गुस्सा दिला सकते हैं, इसलिए इस स्थिति में जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगली राशि जिसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है वो है मंगल की अपनी राशि वृश्चिक। यहाँ पर वृश्चिक राशि की कुंडली आपके सामने नजर जो है वो लगी हुई है। यहाँ पर मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम सडन लॉस का भाव होता है, अष्टम दुर्घटना का भाव होता है, अष्टम जो है वो रिसर्च से जुड़ा हुआ भाव होता है और अष्टम से अचानक जो है वो लॉस जो है वो देखा जाता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, पहली बात तो राशि के स्वामी का अष्टम में जाना अच्छा नहीं, सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको खान पीन को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा, और अष्टम में जाना मीन दुर्घटना का जो है वो कारण बन सकता है, तो गाड़ी थोड़ी सी धीमी चलाइए। इसके अलावा किसी भी स्थिति में अपना टेम्परामेंट को जरूर कंट्रोल रखिए। कारण यह है कि जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके ऊपर पहले से ही शनि की ढैया चल रही है, उसके ऊपर अष्टम में शनि का मंगल का आना और दूसरे भाव को दृष्टि देना। दूसरा भाव यहाँ पर देखिए, जो दूसरे भाव के ऊपर मंगल की सीधी दृष्टि जा रही है, ये वाणी का भाव होता है। वाणी के भाव के ऊपर जब मंगल जैसे एग्रेसिव प्लैनेट का असर आता है तो वो आपकी एग्रेशन को जो है वो रिएक्शन है उसको ओवर करवा देता है, यानी कि कई बार ओवर एक्ट कर जाते हैं आप। तो अगले 56 डेज जो है वृश्चिक राशि के जातक किसी भी स्थिति में किसी भी पर्सन के साथ कोशिश करिएगा कि अपना टेम्परामेंट मत लूज करिए, यहाँ पर वो हानि करवा सकते हैं। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातकों की यदि प्रमोशन पेंडिंग है तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रमोशन डिले हो जाए। यहाँ पर 11th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं मंगल, और इसके अलावा मंगल तीसरे भाव को देख रहे हैं। भाई के साथ यदि कोई विवाद होता है, किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो कोशिश करिए कि सिचुएशन को थोड़ा सा अवॉइड कर दिया जाए। 56 डेज के बाद ये चीजें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी, उसके बाद ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 56 डेज ये जरूर ध्यान रखने की जरूरत है वृश्चिक राशि के जातकों को और कर्क राशि के जातकों को, क्योंकि मंगल यहाँ पर अच्छे गोचर में नहीं है। यदि आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन खराब है तो आपको 2-3 मैं उपाय बताता हूं, वो डेफिनेटली आपको करने चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल का ये बीज मंत्र है, इसका 108 बार सुबह उठकर नहाने के बाद जप किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। जो मसूर की दाल होती है संतरी रंग की, उसको मंगलवार के दिन डोनेट किया जा सकता है, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा आप मंगल के दान के तौर पर जो है वो तांबा भी दान कर सकते हैं और लाल कपड़े का भी डोनेशन किया जा सकता है। इससे आपके मंगल की जो है यदि आपकी कुंडली में मंगल खराब है, मंगल शनि के साथ है, मंगल अस्त है, मंगल वक्री है, मंगल अष्टम या 12वें भाव में पड़े हुए हैं, तो वो यदि मंगल की पोजीशन खराब है तो इससे मंगल को ठीक करने में मदद मिलती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।